गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम 2023 के काउंसलिंग से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण न्यूज लेकर आया हूं। डियर स्टूडेंट, एक पेपर के कटिंग के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि आईईआरटी में कौन कौन से ब्रांच में अभी भी सीटें खाली हैं। एक पेपर में पूरी तरह अच्छी तरीके से क्लियर करके बताया गया है कि आईईआरटी कॉलेज में पहले दिन की काउंसलिंग में कौन कौन सी सीटें फिल हुई हैं और कितने बच्चों ने प्रवेश लिया है और कौन कौन सी सीटें अभी बाकी हैं। सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल डिटेल में इन्होंने दे रखा है। तो उस पेपर के कटिंग को आप ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट। मैं आपको बिल्कुल शानदार तरीके से पढ़कर बताने वाला हूँ। तो पेपर की कटिंग को देखते हैं। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट मैं आपको पेपर की कटिंग दिखा देता हूँ। यहाँ से डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर फ्रंट पर लिखा गया है इलेक्ट्रिकल में सामान्य की सीटें फुल। यहाँ से आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल में सामान्य की सीटें फुल। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आप पढ़िएगा तो आगे इन्होंने दे रखा है डियर स्टूडेंट, आगे इन्होंने दे रखा है कि आईईआरटी के शैक्षिक सत्र 2023 से 24 में डिप्लोमा इंजीनियरिंग में प्रवेश का आगाज मंगलवार से हो गया। पहले दिन की डिप्लोमा इंजीनियरिंग की अलग अलग ब्रांचों में 127 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग करा प्रवेश लिया। यानी कि पहले दिन ही 127 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग के द्वारा प्रवेश ले चुके हैं। वहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सामान्य व ओबीसी वर्ग की सभी सीटें भर गई हैं। इन्होंने ये भी बता रखा है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सामान्य व ओबीसी वर्ग की सभी सीटें फुल हो चुकी हैं। यानी कि जनरल और ओबीसी के लिए जितने भी इलेक्ट्रिकल ब्रांच में सीटें हैं टोटल फुल हो चुकी हैं। अब कोटे की सीटें ही रिक्त हैं। यानी इलेक्ट्रिकल में कोटे की सीटें केवल बाकी हैं। इसी प्रकार सिविल इंजीनियरिंग में सामान्य वर्ग की सभी सीटें भी फुल हो गई हैं। यानी कि सिविल में भी सामान्य वर्ग की सभी सीटें फुल हो गई हैं। फिर नेक्स्ट आगे इन्होंने दे रखा है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर दे रखा है विदित हो कि आईईआरटी में डिप्लोमा इंजीनियरिंग की 13 ब्रांचों की पढ़ाई होती है। इलेक्ट्रिकल, सिविल, सिविल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, सिविल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटल एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल पावर प्लांट, मैकेनिकल प्रोडक्शन, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन, मैकेनिकल टूल, फिर इंजीनियरिंग मैकेनिकल, ट्यूबवेल इंजीनियरिंग, प्लास्टिक इंजीनियरिंग ब्रांचों में 75 सीटें हैं 13 ब्रांचों में। इसके आगे इन्होंने दे रखा है बीते सोमवार 2 वर्षीय डिप्लोमा मैनेजमेंट में 67 और 1 वर्षीय पीडीसीए में 6 अभ्यर्थियों ने प्रवेश लिया। यानी कि जो 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स है उसमें 67 स्टूडेंट ने प्रवेश लिया और जो 1 वर्ष का आपका पीडीसीए कोर्स है उसमें केवल और केवल 6 स्टूडेंट ने प्रवेश लिया। अब छुट्टियों के बाद डिप्लोमा इंजीनियरिंग में 1 सितंबर से प्रवेश के लिए काउंसलिंग फिर से शुरू होगी। यानी कि जो आपका नेक्स्ट काउंसलिंग स्टार्ट होगा 1 सितंबर से पुनः स्टार्ट कर दी जाएगी। 30 और 31 तारीख को किसी भी प्रकार की कोई काउंसलिंग नहीं है। 1 तारीख से पुनः काउंसलिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। तो इस तरीके से आपको पूरी बात क्लियर समझ में आ गया होगा। यहाँ पर इन्होंने दे रखा है डियर स्टूडेंट कि मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में मंगलवार से ऑल इंडिया कोटे से निर्धारित 50% सीटों की पीजी प्रवेश के लिए पहुंचे अभ्यर्थियों ने, यहाँ ये तो दूसरा आपका है, लेकिन जो आपका आईईआरटी का न्यूज़ था टोटल मैंने अच्छी तरीके से बता दिया है। यहाँ पर भी स्पष्ट शब्दों में इन्होंने दे रखा है कि सिविल में भी सामान्य वर्ग की सीटें भरी। पहले दिन 127 ने प्रवेश लिया और 2 वर्षीय डिप्लोमा मैनेजमेंट में 67 अभ्यर्थियों ने प्रवेश लिया। तो इस तरीके से सारी बातें आपको क्लियर समझ में आ गई होंगी। इलेक्ट्रिकल ब्रांच में जनरल और ओबीसी की टोटल सीटें पहले दिन ही फुल हो चुकी हैं। और सिविल की डियर स्टूडेंट, सिविल में डियर स्टूडेंट सामान्य वर्ग की सारी सीटें फुल हो चुकी हैं और सारे ब्रांच में अभी भी सीटें खाली हैं।
पहले दिन टोटल 127 स्टूडेंट ने प्रवेश लिया है। तो देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, आईईआरटी का कितना डिमांड है कि पहले दिन ही इलेक्ट्रिकल की सारी सीटें फुल हो जा रही हैं, सामान्य वर्ग की, सिविल की सारी सीटें फुल हो जा रही हैं। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी सीटें अभी भी रिक्त हैं। जैसे ही आपका 1 तारीख को काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग के बाद मैं आपको बता दूंगा डियर स्टूडेंट कि 1 तारीख के काउंसलिंग के बाद कौन कौन सी सीटें अभी भी रिक्त हैं जिन पर आप प्रवेश ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। यदि आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा।